लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी रिलीफ दी थी और इन सेम वे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस बार भी हमारे लिए कुछ हो, टैक्स स्लैब में कुछ रियायत दी जाए, छूट दी जाए और न्यू टैक्स रेजिम जो है उसको और भी बेहतर बनाया जाए। देखिए, मेरे को उम्मीद तो काफ़ी है क्योंकि पिछले साल का बजट भी बहुत अच्छा था, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपना इनकम टैक्स का स्लैब ऊपर किया था उससे मिडिल क्लास को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। जैसे लास्ट ईयर तो काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला था टैक्स पेयर को। बाकी अगर इस बार भी थोड़ा सा अगर क्राइटेरिया बढ़ा दे तो मिडिल क्लास के लिए काफ़ी बेटर रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव मंगल राही है। शिव जी, आप सुबह सुबह ट्रैवल करके आ रहे हैं हाँ। और आज देश का बजट आने वाला है जी क्या उम्मीद कर रहे हैं आप बजट से? हाँ, मैं तो अभी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ और बस गवर्नमेंट ने जैसे लास्ट टाइम हम लोग को काफ़ी रिलीफ दिया था, इन द सेम वे मैं चाहूँगा कि इस बार भी टैक्स में। पेयर है? जी बिल्कुल, मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, IT सेक्टर में हूँ और टैक्स पेयर हूँ। तो लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी रिलीफ दी थी और इन सेम वे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इस बार भी हमारे लिए कुछ हो, टैक्स स्लैब में कुछ रियायत दी जाए, छूट दी जाए और न्यू टैक्स रेजिम जो है उसको और भी बेहतर बनाया जाए और भी ल्यूक्रेटिव बनाया जाए। ऑलरेडी हम लोग स्विच कर चुके हैं बट वी एक्सपेक्ट कि न्यू टैक्स रेजिम में भी और कंसेशन आए जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए। ये सब चीज़ें और गवर्नमेंट कर सकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें न्यू टैक्स रेजिम में मूव करें और ज़्यादा कन्वीनियंट हो हमारे लिए भी। कहा यह जा रहा है सरकार के बारे में कि इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है ताकि जॉब क्रिएशन जो है वो मार्केट में बढ़े। आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए और क्या इस बजट के बाद कुछ इन्फ्लेशन में रिलीफ मिलेगा, लगता है आपको? हाँ नहीं, बिल्कुल उम्मीद है कि कुछ रिलीफ तो मिलेगा ही और इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट भी उतना ही जरूरी है कंट्री के लिए, क्योंकि रेलवे, अभी मैं रेलवे से आ रहा हूँ एंड उम्मीद करूंगा कि रेलवे में भी स्टेशन वगैरह पे जो सुविधा है या ट्रेन के अंदर जो है ना, या लाइन को डबल करना हो, वो सब में इम्प्रूवमेंट हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है, उससे जॉब मार्केट में बूस्ट होगा और लोगों को कन्वीनियंस भी होगा और साथ साथ मुझे लगता है कि इस बार इन्फ्लेशन के लिए भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जरूर करेगी, सोचेगी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? विदर गुप्ता। आप सुबह सुबह ट्रैवल करके आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? गोरखपुर से। ओके, आज देश का बजट आने वाला है, 1 फरवरी है। फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट पेश करेगी, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार बजट से आप? गवर्नमेंट से तो यही है कि जो ट्रेनें हैं उसकी संख्या बढ़ाई जाए और ये जो काफ़ी डिले हो रहा है इस पर फोकस किया जाए। हाँ, रेल बजट लाइक जैसे नंबर ऑफ ट्रैक बढ़ाएंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जो ट्रेनें काफ़ी जैसे फेस्टिवल में लेट होती हैं, जैसे कि अभी मैं घर जाने वाला था न्यू ईयर पे ही, तो मेरी ट्रेन एक दिन लेट हुई थी पूरी। हाँ, तो इन सब चीज़ों को फोकस करा, जो काफ़ी लेट हो रहा है ट्रेनें उस पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि इससे जो घर जाना चाहते हैं फेस्टिवल में वो काफ़ी इशू होता है। तो नंबर ऑफ़ ट्रैक अगर बढ़ाएंगे तो फिर जो ट्रेवल करते हैं फेस्टिवल में उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। ओवरऑल बजट पे क्या कहेंगे? टैक्स रिलीफ एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, इस बार क्या होगा? वेल, जैसे लास्ट ईयर तो काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला था टैक्स पेयर को। बाकी अगर इस बार भी थोड़ा सा अगर क्राइटेरिया बढ़ा दे, लाइक लास्ट ईयर शायद 12 LPA का राउंड था, तो अगर थोड़ा सा अपर कर दे, जैसे कि 15 तक कर दे तो बेटर रहेगा कि मिडिल क्लास के लिए काफ़ी बेटर रहेगा। उम्मीद करते हैं इन्फ्लेशन घटेगा बजट के बाद? अभी तो मुझे लगा था मुश्किल है, क्योंकि जो ट्रम्प का चल रहा है, जब तक इंडिया अपना जो मार्केट्स है स्प्रेड नहीं कर देती तब तक, हाँ, जब तक ट्रेड डील नहीं हो जाती तब तक तो थोड़ा सा टाइट लगता है बजट, मतलब जो इन्फ्लेशन है लगता है रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ध्यान दे रही है ताकि जो लोअर क्लास के लोग जॉब क्रिएशन वो बढ़े, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इसमें? मतलब हम देख भी रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान दे रही है। जैसे कि जितने भी रेलवे स्टेशन ही आप बात कर रहे हो, तो मैंने देखा कि जैसे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट ही है तो उस साइड भी काफ़ी डेवलपमेंट अच्छे चल रहा है, काफ़ी चीज़ है। एयरपोर्ट भी काफ़ी अच्छे है, मतलब टॉप क्लास की बन रही है, जैसे गुवाहाटी में बना है रिसेंटली। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम कर रही है, तो अच्छी चीज़ है ये चीज़। थैंक यू। वेलकम। यस जी, आप आज ट्रेवल करके आ रहे हो। जी, जी, देश का बजट भी आने वाला जी, जी, है। जी। ट्रेन से आए हो सफर। जी, जी। क्या उम्मीद है देश के बजट से? देखिए, मेरे को उम्मीद तो काफ़ी है क्योंकि पिछले साल का बजट भी बहुत अच्छा था, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपना इनकम टैक्स का स्लैब ऊपर किया था उससे मिडिल क्लास को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। और जिस हिसाब से इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से बजट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया अपने आप को एज अ सॉफ्ट पावर की तरह अपने आप को शो करता है। इस चक्कर में जो हमारे रिलेशन है दूसरे
कंट्रीज से, उसके लिए भी बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारा EU के साथ अभी ट्रेड डील हुआ, तो वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें तो उसके अंदर जो शिपिंग इंडस्ट्री है उस पर भी गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है। मेरे को उम्मीद है कि इस बार उस पर भी काफ़ी चीज़ें आएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो इनका प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, ये भी काफ़ी मेरे को लगता है कि इस बार बूस्ट करेंगे। और जो न्यूक्लियर एनर्जी की मैं बात करूं कि अभी गवर्नमेंट ने एक अपना स्टेप निकाला है जिसके अंदर उन्होंने प्राइवेट के लिए भी न्यूक्लियर एनर्जी को इंक्लूड किया है। उससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट अब जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस कर रही है और जो अपना डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल के ऊपर उसको कम करना चाह रही है। क्योंकि आप देखें कि जब भी कोई भी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है उसमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। और जैसे कि हमारी गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड हो गया, सोलर हो गया, अब जैसे उनकी स्कीम आई जिसके अंदर वो हर घर सोलर योजना ला रहे हैं, इन सब से मेरे को लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी में ये और ज़्यादा इस बजट में आएगा। इन्फ्लेशन पे क्या कहेंगे, क्या कुछ रिड्यूस होगा इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन तो देखिए सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी पे नहीं डिपेंड करता है। इन्फ्लेशन वैसे भी कंट्रोल में है क्योंकि RBI के टर्म्स है कि 4 से 6% के बीच में होना चाहिए। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो फूड इन्फ्लेशन की आती है। फूड इन्फ्लेशन कोल्ड स्टोरेज पर डिपेंड करता है और मेरे को लगता है कि इस बजट में वो लोग कोल्ड स्टोरेज पे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि कोल्ड स्टोरेज रहेगा तो जो फूड इन्फ्लेशन होता है वो काफ़ी कंट्रोल में रहेगा। रेल बजट पे क्या कहेंगे? क्या रेल बजट पे मेरा कहना है कि ये जो अब बस अभी तो थोड़ी सी कोहरे के कारण ट्रेन लेट हो रही है, वरना मेरे को लगता है कि ट्रेन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की है। आप उनकी टाइम ले लीजिए या फिर जो क्वालिटी जैसे कि वंदे भारत ले लीजिए। अब इन्होंने वंदे भारत स्लीपर चलाई है, मुझे उम्मीद है कि ये इस साल और ज़्यादा स्लीपर ट्रेन लॉन्च करेंगे। ट्रैक्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, लग रहा है आपको, उम्मीद करते हैं ऐसा होना चाहिए? मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि डबल ट्रैक तो हर जगह होना चाहिए क्योंकि एक ट्रेन डिले हो जाती है तो उसके पीछे सारी ट्रेन डिले हो जाती हैं, ताकि हर जगह पर डबल ट्रैक होना चाहिए ताकि अगर कोई ट्रेन डिले है तो दूसरी वहां से निकल सके। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.